नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ ही एक नई वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अमीन लेखपाल कोर्स का ये 22वां दिन है, जिसमें आज हम बात करेंगे षटभुज आकार के अगर कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल आप बीघा और विश्व में भी कैसे निकालेंगे, पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। यानी फ्रेंड्स, अगर बात करें तो इसके पहले हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड किया, 21 वीडियो हमने प्रोवाइड किया है। इसमें आपको पर डे हमने जो दिया है वीडियो, इसमें हमने आपको बताया है कि किस प्रकार से आप अपने खेतों का क्षेत्रफल, साथ ही साथ भूमि में 22 से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या एग्जाम में बन सकती हैं, और बेसिक नॉलेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। आशा करते हैं आपने लगातार हमारे साथ बने हैं और वीडियो देख रहे होंगे। अगर वीडियो नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो पूरा वीडियो देखिए और अपने नॉलेज को इतना बिल्ड कर लीजिए कि आपको कोई भी आपका, चाहे वो परिवार का हो, चाहे भाई हो, चाहे पट्टीदार हो, आपको बेवकूफ़ ना बना पाए। मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आपको इतनी जानकारी दे दूं कि आपको खेतों से संबंधित सारी जानकारी रहे, क्योंकि आगे आने वाले समय में खेतों या प्लॉट का या आप कहें ज़मीन का, तो ऐसी स्थिति होने वाली है जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज बताएंगे कि अगर षटभुज आकार का अगर खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आपके लिए है और वीडियो को लाइक भी करना आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए मेरी मेहनत को सार्थक करने के लिए आप लाइक जरूर करिएगा। अब फ्रेंड्स, बात करेंगे षटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और यह कितने प्रकार का हो सकता है। षटभुज, एक होता है नियमित षटभुज और एक होता है अनियमित षटभुज। नियमित षटभुज क्या होता है? एक नियमित षटभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं, यानी 6 भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, साथ ही साथ आंतरिक कोण 120 डिग्री के बराबर होता है। नियमित षटभुज में 6 सममित रेखाएं और 6 के क्रम में ही घुंडी समवर्ती होती हैं। इसका मतलब आप समझिए कि ये है आपका षटभुज। षटभुज का मतलब हमने आपको बताया कि 6 भुजाएं होंगी, और इन 6 भुजाओं से अगर देखा जाए तो दो भुजाओं के बीच का एंगल जो बनेगा, ये आपका कितना रहेगा? ये 120 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 120 डिग्री। ठीक है। और अगर बात किया जाए टोटल इसके एंगल की, यानी कुल एंगल कितना बनेगा, तो आप सिंपल में एक फार्मूला हमने आपको बता रखा है कि यन बंध, यानी भुजाओं से बनने वाले आंतरिक कोण का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 भुजाएं हैं, तो कुल कोण का अगर मान पूछा जाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी है? यन की जगह आप यहाँ पे 6 करेंगे और माइनस करेंगे कितना? 2, और कोष्टक के बाहर कितना है? 180 अंश। ठीक है। तो ये आपको गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गया तो ये बचेगा 4, इंटू करेंगे आप 180। ठीक है। 18 चौक 72, यानी 720। कुल क्षेत्रफल कितना बनेगा? यानी षटभुज है तो ये 120 का 1 है, तो यहाँ पे 6 कोण बन रहे हैं, तो 6 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 12 छंग 72, यानी 720 डिग्री का टोटल एंगल बनेगा। ठीक है। एक बाह्य कोण की अगर बात करें तो ये वाला कितना कोण बन जाएगा? टोटल एक रेखा जो बनती है, रेजी रेखा, ये 180 अंश का बनाती है। इसका मतलब अगर ये 120 है ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा? 180 अंश में 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। यानी टोटल अगर देखा जाए तो एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहरी वाला एंगल जो होता है वो हमेशा 360 ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर किसी भी भुजा का, यानी आपको भुजा पता हो तो आप सिंपल उसका कुल उसका कोण निकाल सकते हैं, चाहे जितनी भुजाएं हों। ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे इस बात को। तो सिंपल अगर बात करें, अगर कोई भुजा और है, जैसे कि आपने मान लिया कि 5 भुजा वाला है, तो यहाँ पे यन की जगह क्या रखना है? 5 रखना है, और माइनस करना है 2 और गुणा करना है 180 अंश का, तो वहाँ से पूरा एंगल निकल के आ जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अनियमित षटभुज की। तो एक अनियमित षटभुज वह होता है जिसकी सभी भुजाएं असमान लंबाई की होती हैं और कोण असमान माप के होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी इस प्रकार का एंगल है, ठीक है, अब भुजाएं यहाँ पे कितनी रहेंगी? 6 ही रहेंगी। ठीक। 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं हैं, लेकिन ये इसके अलग अलग माप हैं, यानी कोण का भी माप अलग है, भुजाओं की भी अलग माप होगी, तो वो उस प्रकार का ऐसा षटभुज हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर भी नहीं हैं और कोण भी बराबर नहीं है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल जो होता है इसका बहुत ही सिंपल होता है।
कितना होता है, सिंपल होता है। कैसे, षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 3 अंडर रूट में 3 अगुणित भुजा बटे 2 होता है। अगर सिंपल में बात किया जाए तो यहाँ पे देखें एक त्रिभुज बनेगा, ठीक। यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि ये है आपका केंद्र बिंदु, ठीक है, केंद्र बिंदु है। तो यहाँ से देखा जाए तो एक भुजा और एक भुजा ये बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भुजाएं जो हैं आपस में अगर समान हैं, ठीक है, ये तीनों आपस में भुजा समान होगी, और जब तीनों भुजाएं आपस में समान हो जाती हैं तो वो आपका कौन सा त्रिभुज बनता है, ये बनता है आपका समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो सिंपल हमने बताया था कि अंडर रूट में 3 और बटे में 4 और गुणित में भुजा का स्क्वायर, यही बताया था आपको हमने, ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर। अब सिंपल में देखा जाए तो ये छः भुजाओं 6 त्रिभुज से बना है। एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इस तरह बनेगा और एक इस तरह बनेगा। तो यानी 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से आप 6 से गुणा करेंगे। अब देखा जाए तो 2 से काटोगे इसको, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो ये वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 रूट में 3 और बटे या नीचे 2 रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी रहेगी। तो वही यहाँ पे फार्मूला निकला हुआ है। तो सिंपली आप याद रख लीजिए कि 3√3 इंटू भुजा बटे 2। तो अब यहाँ पे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला आपको पता चल गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे इसकी भुजा जो है ये 64 है। कितना है, 64 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है आपस में आसानी से कट जाए, समझाने के लिए आपको आप कुछ भी मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल में अगर देखा जाए तो 64 है इसकी भुजा। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि 3 रूट में आपका 3 रहेगा इंटू भुजा की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, 64, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, भुजा का स्क्वायर, यानी ये सिंपली 64 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे 64 को तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 गुणित 64 गुणित 3 और फिर √3, इन सब का आपस में क्या कर लेना है, गुणा करेंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो लगभग आपका 10,641 आपका ये निकल के आएगा 40, ठीक। अब ये कुल क्षेत्रफल आपका कितने में निकला, वर्ग फुट में, यानी स्क्वायर फुट में निकला कुल क्षेत्रफल षटभुज का, ठीक है। अब इसको आप बीघा और बिस्वा में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको बता रखा है कि एक उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात करें तो यूपी में आपका जो खेतों का क्षेत्रफल बिस्वा की अगर बात करें तो ये 1361.25 स्क्वायर फुट होता है एक बिस्वा की, ठीक। तो सिंपली एक विश्व का होता है तो सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं। अगर एक स्क्वायर फुट की वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ पे 20 बटे 1361 हो जाएगा। अब कुल क्षेत्रफल आपका कितना है, यह है आपका 10,641.40। अब बटे आपको कर देना है 1361.25, ठीक। यानी सिंपल में आपको भाग कर देना है 1361 से। 1361.25 से जैसे भाग करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है निकल के आएगी बिस्वा में, तो जो कि लगभग 7.8 बिस्वा निकल के आपकी पूरी ज़मीन आ जाएगी, ठीक। यानी ये आपका कुल खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम अनियमित षटभुज के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।